मैडम जी, आप हमसे रोज क्वेश्चन करती हो और हम उसका आंसर देते हैं। आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर देना। ठीक है बेटा, पूछो, मुझे सारे जवाब पता है। मैडम जी, आप ये बताइए, अगर सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं तो घड़ी बेचने वाले लोग क्या कहेंगे? अरे बेटा, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। अरे मैडम जी, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पूछो। मैडम जी, धूप से पानी सूख सकता है तो पसीना क्यों नहीं सूख सकता? अरे आज जी कहाँ से क्वेश्चन छाट के लाए हैं। बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। चलो तो मैडम, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो हम जल में डूब कर मर क्यों जाते हैं? बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता। मैडम जी, हमसे जवाब नहीं दिया था ना, तो आप मुर्गा बनाती हो, आप भी मुर्गा बनो। अबे सालों, बच्चे पढ़ाई ना, बड़े बदतमीज बच्चे हो। अरे बेटा, कमला पसंद है? अरे अंकल जी, आपकी बेटी कमला मुझे 5 साल से पसंद है, बस आपसे कह नहीं पा रहा था। अबे साले, कमला पसंद गुटके की बात कर रहा हूँ। मिस्टेक हो गया सर। मेरी बेटी पे नहीं डाल दिया। अरे अंकल जी, दे रहा हूँ। अबे मैंने ले लिया गुटका तुझसे, चल बेटी। यही है ना वो? हाँ यही है। अबे तूने मेरी बहन को छेड़ा क्यों? अरे मैडम, जब आवारों की तरह फिरेगी कोई ना कोई तो छेड़ेगा ही। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक, पुलिस को कॉल करती हूँ, वही तुम्हें मजा चखाएगी। यूरी, अपनी छोटी बहन को लेकर आइए पिटवाने के लिए। अबे उसकी छोटी बहन नहीं है, बड़ी बहन हूँ। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो? आप तो 5-10 साल छोटी लग रही हो इससे। क्या सच में छोटी लग रही हूँ? अरे हाँ मैडम, आप तो 16 साल की लग रही हो, ये तो बुढ़िया लग रही है। थैंक यू। तुझे शर्म नहीं आती? इतने सीधे साधे आदमी पे घिनौना इल्जाम लगा रही है। गलती तेरी नहीं होगी, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। चल यहाँ से। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे भाई साहब, तुम एक काम करो, बाहर को चले आओ, मैडम का चेकअप करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, मैं बाहर को क्यों जाऊँ? मेरे सामने करो चेकअप। भाई साहब, हम चेकअप किसी के सामने नहीं करते हैं, आप बाहर को चले आओ। ठीक है। हाँ तो मैडम बताओ। अरे डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस आप मेरे पति से कह दो कि इनकी बहुत तबीयत खराब है, उन्हें आराम की जरूरत है। अरे आपके पति से मैं ऐसा क्यों बताऊं? क्योंकि डॉक्टर साहब, 1 महीने से इस आदमी के घर के मेहमान नहीं टूट रहे। मैं काम करते करते थक गई और कल को मेरी 5 नंदे आने वाली, जिसके 15 बच्चे हैं। अब मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। कितने रुपए लेंगे? 5000 रूपए लगेंगे। अरे हाँ दे दूंगी। अरे सुनो ये जरा। हो गया चेकअप डॉक्टर साहब? अरे तुम्हारी पत्नी को लिकोरिया फिकोरिया हो गया, 10 दिन तक इन्हें बेड पे से मत उठाना। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गया। आप ये बताओ कितने पैसे देने हैं? 7000 रूपए हो गए आपके। 7000 रूपए? चलो काउंटर पे जमा करा रही हूँ, चलो बेबी। ठीक है, जमा करवा दो। नेक्स्ट। सबा, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अरे सुनो, वो मार्केट से करवा चौथ का सामान लेते आना। अरे कितने रुपए का आएगा सामान? 5000 रूपए का आएगा। 5000 रूपए का? एक काम कर, तू करवा चौथ का व्रत मत रख, मेरे पास 5000 रूपए नहीं है। क्या कहा? व्रत मत रख? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। ये सब कहावत है, जिसे जितना जीना होता है ना, उतना ही जीता है वो। मैं कैसे मान लूं ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को देख ले, 70-75 साल के हो गए, बिना करवा चौथ के आज भी फिट है। बड़े ही कंजूस हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जज साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, हमारा तलाक करवा दो। ठीक है, तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा, लेकिन 50,000 रूपए जमा करने पड़ेंगे। 50,000 रूपए? अरे जज साहब, पंडित जी ने तो 1101 रूपए लेकर शादी करवा दी थी। देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। 50,000 रूपए देगा ना, जिंदगी में वापस नहीं आने की है ये। ओ, यहाँ कमी हो गई। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। जज साहब, 1 लाख रूपए तुम्हें तलाक कराओ। ठीक है, तुम दोनों का तलाक पक्का। सबा, ये तार जोड़ने पड़ेंगे, एक काम कर, प्लास लिया तू। अरे मैं प्लास कहाँ ढूंढती फिरूंगी, हाथ से ही जोड़ दो। अबे तू पागल हो गई है क्या? हाथ से जोड़ूंगा तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगा मैं। तुम्हें मेरे करवा चौथ के व्रत पे भरोसा नहीं है क्या? जोड़ दो हाथ से, कितना होगा? पागल, ये 1 नंबर की। अरे भैया 1 kg पटेटो देना। अबे हट, जब भी सब्जी लेना हो, रोज रोज पटाटो। आज अपनी पसंद की सब्जी लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आज तुम अपनी पसंद की सब्जी ले लो। अरे भैया 1 किलो आलू दे दियो। अरे पागल आदमी, आलू को तो पटेटो कहते हैं इंग्लिश में। अरे आलू को पटाटो कहते हो, मैं सोचे तुरई को कहते हैं। बेइज्जती करा रखी है। भैया 2 आलू। दे रहा हूँ। भिक्षा दे माई, ए माई भिक्षा दे। लो बाबा। हा। मैं कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ रावण। मैं भी कोई सीता नहीं हूँ, मैं तो काम वाली बाई हूँ। अरे सीता को ले जाकर तो मैं आज तक पछता रहा हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अरे सीता जी को ले तो सिर्फ राम जी आए थे, पर आप मुझे ले गए ना तो पूरी बिल्डिंग के लोग आ जाएंगे। क्योंकि मैं सबके घर में काम करती हूँ, सबको दिक्कत हो जाएंगी। आमिर एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से
तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी तुम इतने फिट हो, इतने हेल्दी हो, ऐसा क्यों? अरे मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, सुबह शाम टाइम से खाना खाता हूँ, इसलिए फिट हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? अरे पागल कोई ना है। पागल बना रहा, मुझे पता है तुम्हारा बाहर किसी और से चक्कर चल लिया, मोबाइल दिखा अपना। ले पकड़। अरे मैडम तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जाती क्यों ना हो यहाँ से? अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे मैडम के पेट में 5 का सिक्का चला गया, मैं इनसे कह रहा हूँ 5 का सिक्का मुझसे ले लो, ऑपरेशन कराने की जरूरत है। अरे डॉक्टर साहब सही तो कह रही है ये। अबे तू पागल है क्या? चल जा बाहर को काम कर अपना। हाँ मैडम बताओ। अरे डॉक्टर साहब बताना ही क्या है, सिक्का निकालो मेरे पेट में से। अरे मैडम 5 का सिक्का तुम्हारे पेट में गया है तो तुम्हारे पेट में इकट्ठे हो रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे पागल डॉक्टर, ये मेरा पेट है, कोई गुल्लक थोड़ी है। तुम डॉक्टर हो, कौन हो? अरे मैं डॉक्टर हूँ, MBBS की डिग्री है मेरे पास, लखनऊ से करा था। अच्छा तुमने MBBS कर रखा, तो ये बताओ तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डी है? मेरे शरीर में तो 208 हड्डियां हैं। अरे डॉक्टर साहब शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिकन की 2 हड्डी खाई है, उसे मिलाकर 208 हड्डी हुई है। अरे तुम पागल डॉक्टर, तुमसे नहीं निकलवाने में सिक्का। अरे जाओ मैडम, मेरा दिमाग खराब मत करो। आमिर सुनो। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मेरे लिए चांद तोड़ के ला दो। हाँ और करवा चौथ क्या तेरे बाप के टकले को देख कर मनाया जाएगा? अंदर को चलेगा, कभी चांद ही तुड़वा दूँ। सबा आइसक्रीम खाओगी? नहीं मेरा करवा चौथ है। अच्छा आज तुम्हारा करवा चौथ है, आइसक्रीम बहुत बड़े हो रही है आज की। सबा कुरकुरे खाओगी? बेबी करवा चौथ है, करवा चौथ, करवा चौथ पे पति की इज्जत करते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और खाएगा चिप्स? खाना है मेरे सामने। अरे आ जाओ बैठो। अरे सबा सुनो। हाँ 3 कप चाय लेकर आना, मेरा दोस्त आया है। ठीक है लाती हूँ। ठीक है जल्दी ले आओ। और बता भाई। अरे यार चीनी तो है ही नहीं। अरे आमिर इधर आना। ठीक है आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बताओ। अरे आमिर चीनी तो खत्म हो गई, अब क्या करूँ? तुम एक काम करो, फीकी चाय बना लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ये लो चाय। और गाइस एक मजे की बात बताऊं, इन तीनों चाय में से एक चाय फीकी है, और जिसके हिस्से में वो फीकी चाय आई कल को उसकी तरफ से दावत पक्की है। ठीक है। अरे आमिर मेरी चाय तो शायद से भी ज्यादा मीठी है। अरे भाभी जी सारी चीनी मेरे कप में डाल दी क्या? ये बहुत मीठी चाय है। भाई बहुत मीठी चाय बनवाई है। फीकी कप लाना भूल गई क्या? हाँ मुझे यही लग रहा है, शायद मैं किचन में भूल गई फीकी चाय लाना। फीका कप लाना भूल गई, मेरी बहुत मीठी। अच्छा मंगवा लो। अरे भाई साहब इन कपड़ों में परहेज कर देना। ला भाई साहब 1 घंटे में ले जाइयो। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगाएंगे। ठीक है भाई 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे सुनो, देखिए इनकी जेब में सोने के झुमके निकले हैं। लेदर को दिखाइए। लो। अबे हाँ यार ये तो सोने के हैं। चलो भाई साहब आएंगे ना, उन्हें वापस कर देंगे। अरे पागल हो रहे हो कि वापस क्यों कर देंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ला मुझे तो, मैं पहन लूंगी। अबे तू पागल है क्या? किसी की चीज ऐसे नहीं रखते हैं, बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं, उसे वापस कर देंगे जब आएगा तो। अरे भाई साहब कपड़े हो गए? हाँ भाई साहब हो गए, ये लो। और भाई साहब तुम्हारी पैंट में से ना ये सोने के झुमके निकले हैं, शायद भाभी जी के रह गए होंगे। अरे हाँ भाई साहब इन्हें तो मेरी बीवी 3 दिन से ढूंढ रही थी, इनके साथ सोने का हार और होगा वो और दे दो। अरे भाई बस सोने के झुमके थे यार, हार उड़ ना था इसमें कुछ भी। बस सोने का हार और दे दे, वरना पुलिस स्टेशन में तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा। और बने ईमानदार, देख ले ईमानदारी का नतीजा। और हार दूंगा अब। ये ब्लैक बोर्ड पर आई लव यू किसने लिखा है? आमिर ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? नहीं मैडम जी मैंने नहीं लिखा। कबीर ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? अरे मैडम जी मुझसे तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं प्रिंसिपल सर को बुला कर लाती हूँ। आओ सर आओ। देखना आई लव यू। अरे मैडम जी ये बात बच्चों के सामने बोलने की जरूरत थी, ये बात तो आप मुझसे ऑफिस में आके बोल देती। वैसे मेरी तरफ से हाँ है, आई लव यू टू। अरे सर तुम खुद थर क्यों जा रहे हैं यहाँ से?